तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और उसमें हम वर्ल्ड में जो अलग अलग क्लाइमेट जोन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग आपसे भूमध्यरेखीय जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु, सवाना या सूडान टाइप की जो जलवायु है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट और जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है उसके बारे में, ठीक है ना। इन दोनों को इस पार्ट में बताएंगे, बाकी जो हैं फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। तो जो चाइना टाइप जलवायु, हिंदी में से कहते हैं चीन तुल्य जलवायु। एक्चुअली इस टाइप का जो क्लाइमेट है वो चाइना में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको चाइना टाइप क्लाइमेट कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे जो सवाना टाइप क्लाइमेट है वो सूडान में सबसे ज़्यादा मिलता है तो उसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। तो इसी तरह से चाइना टाइप जो क्लाइमेट है वो चीन में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए उसको नाम दे देते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट, जहाँ पर भी मिलेगा। अच्छा, इस क्लाइमेट की जो खूबी है ना, ये कुछ कुछ मानसून, हमारे यहाँ जो मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है ना उस जैसा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो बारिश होती है ना ऐसी हवाओं से होती है जो साल में 2 बार अपना रास्ता बदल देती हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जो हवाएं साल में 2 बार अपना रास्ता बदल लेती हैं, एक बार ज़मीन से समुद्र की ओर, दूसरी बार समुद्र से ज़मीन की ओर, उन्हें हम मानसूनी हवाएं कह देते हैं। हालांकि आप ये ना सोचो कि मानसून हिंद महासागर में ही आता है, मानसून मैक्सिको खाड़ी में भी आता है, मानसून उधर पैसिफिक ओशन में भी आता है, हर जगह आता है। मानसूनी हवाओं का मतलब ही है ऐसी हवाएं 6 महीने ज़मीन से समुद्र की ओर, 6 महीने समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं। तो ये इसकी जो खूबियां हैं वो मानसूनी प्रकार की जलवायु से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको हम लोग आर्द्र उपोष्ण मानसूनी टाइप क्लाइमेट या मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर है। कैसे? जैसे ये जो क्लाइमेट आपको मिलेगा दोनों गोलार्धों में मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी क्लाइमेट जोन की बात की है, भूमध्य रेखीय, सवाना या सूडान टाइप, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या मानसून टाइप, ये सारे के सारे आपको दोनों गोलार्ध में मिलेंगे। सीजनल शिफ्टिंग होती है, सभी में होती है, ठीक है ना, सभी में सीजनल शिफ्टिंग होती है। लेकिन सीजनल शिफ्टिंग आपको जो बहुत क्लियर दिखती है, एक भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु में और दूसरी मानसूनी प्रकार की जलवायु में सबसे ज़्यादा जो सीजनल शिफ्टिंग आपको मिलेगी। सीजनल शिफ्टिंग समझे आप? यानी कि गर्मी में जिस गोलार्ध में गर्मी है तो वहाँ पर लैटिट्यूड, ज़्यादा हाई लैटिट्यूड तक ये क्लाइमेट मिल जाएगा और सर्दी में वो सिकुड़ जाएगा, उसको कहते हैं सीजनल शिफ्टिंग। पहले के पार्ट में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब चाइना टाइप क्लाइमेट भी आपको दोनों गोलार्ध में मिलेगा, 20 डिग्री से 35 डिग्री, 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों में आपको ये दोनों गोलार्धों में ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। अच्छा, अफ्रीका में इसको नेटाइल टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इस तरह का जो क्लाइमेट है ना अफ्रीका में, उसको कहते हैं नेटाइल टाइप क्लाइमेट। इसके अलावा जो आपका यूएसए है, यूएसए और मैक्सिको के जो कोस्ट हैं, मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के वो कोस्ट जो मैक्सिको की खाड़ी से लगते हैं, वहाँ पर इस तरह के क्लाइमेट को कहते हैं गल्फ टाइप क्लाइमेट। मैक्सिको और यूएसए के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर भी ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। वहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के नाम पर इसको कहते हैं गल्फ टाइप क्लाइमेट, लेकिन है ये चाइना टाइप क्लाइमेट ही, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़े थोड़े से अंतर हो जाते हैं, इसलिए इसको अफ्रीका में नेटाइल टाइप, खासकर दक्षिण अफ्रीका में, और उत्तरी अमेरिका में गल्फ टाइप क्लाइमेट इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसकी खूबी ये है कि यहाँ पर जो समर में जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 27 डिग्री सी तक, 27 डिग्री टेम्परेचर समझ रहे हैं आप। आमतौर पर हमारे यहाँ फरवरी लास्ट में हो जाता है 27, अभी जनवरी में भी हो जाएगा। अगर जनवरी में धूप अच्छी खिल जाए, यहाँ पर कोहरा ना हो, आसमान साफ हो, तो ये जो आपने जितना और रखा है ना, ये अगर आप धूप में बैठे हैं तो सब उतार देगा। कहते हैं, कहावत है, सूरज जो है सारे कपड़े उतार देता है, सूरज सारे कपड़े उतार देता है ना। हाँ, तो अगर जनवरी में ही आप देखें, 20 जनवरी के बाद अच्छी खासी धूप खिल जाए तो स्वेटर वगैरह उतर जाते हैं। इतना टेम्परेचर आपका जनवरी में ही हो जाता है अगर कोहरा ना हो तो। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम समर टेम्परेचर होता है वो 24 से 27 डिग्री सी तक होता है, ठीक है ना। अच्छा, सर्दियों में आप सोचो, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा ना, 10 से 15 डिग्री सी से नीचे यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जाता। सर्दियाँ जो होती हैं वो भी सामान्य होती हैं और गर्मी जो होती है वो भी यहाँ पर सामान्य होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की जलवायु में, चाइना प्रकार की जलवायु में, ठीक है। अब आप देखें, समर टेम्परेचर की बात हुई, रेन यहाँ पर जो होती है 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है उसमें कितनी रेन होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर। सवाना या सूडान टाइप की जो क्लाइमेट होता है उसमें कितनी बारिश होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेन है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो रही है, तो सवाना या सूडान टाइप में भी इतनी हो रही है। तो साहब इसमें अंतर क्या है? दरअसल ये जो इलाके हैं ना, ये समुद्र के पास के इलाके हैं, ये समुद्र के पास के इलाके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन सवाना या सूडान टाइप में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर वहाँ पर 35 से 40, 40 से 45 डिग्री से तक पहुँच जाता है। खैर,
एवरेज रेंज जो होती है सालाना वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, और बारिश जो होती है यहाँ पर गर्मी में ज़्यादा होती है। गर्मी में बारिश जो है अधिक होती है और सर्दियों में यहाँ बारिश कम होती है। तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, कई क्लाइमेट जोन ऐसे हैं जहाँ पर पूछता है कि कहाँ पर गर्मी में ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर सर्दी में ज़्यादा बारिश होती है। आपके यहाँ बारिश किस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है शमा? मानसूनी कौन सा मौसम है? गर्मी जैसा है ना, हाँ, गर्मी में हमारे यहाँ बारिश जो है गर्मी में ज़्यादा होती है, लेकिन हम उस महीने को हम मानसून के महीने कहते हैं ना, मानसून की ऋतु। तो आप देखें चाइना टाइप क्लाइमेट में बारिश जो है गर्मी में ज़्यादा होगी, सर्दी में ये बारिश जो है वो कम हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, लेकिन नेटाइल टाइप क्लाइमेट में सर्दी में भी बारिश हो जाती है, ये अंतर है। चाइना टाइप क्लाइमेट जो है नेटाल में ही मिलता है, वहाँ पर उसको नेटाइल टाइप क्लाइमेट कहते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर नेटाइल टाइप क्लाइमेट में सर्दी में भी बारिश हो जाती है। बहुत मामूली से अंतर हैं, ये इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, खुदा ना खास्ता कहीं पूछ ही ले आपसे। तो खैर गर्मी में क्या होता है? आर्द्र ग्रीष्म का मतलब कि गर्मी में नमी होती है, लेकिन इतनी नमी होती है नहीं होती है कि बारिश हो जाए। आमतौर पर गर्मी के जो 6 महीने होते हैं वो उसमें बारिश जो है वो मैं उल्टा बोल गया। आर्द्र ग्रीष्म का मतलब ये है कि गर्मी के जो 6 महीने हैं यहाँ पर भरपूर बारिश हो जाती है। इस टाइप के क्लाइमेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश होती है गर्मी में होती है, और सर्दी जो होती है वो ठंडी और शुष्क होती है, ठीक है ना। लेकिन नेटाल में सर्दी में भी बारिश हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में बिल्कुल बारिश होगी ही नहीं, बिल्कुल लॉक लग गया, होती है, लेकिन आमतौर पर बारिश जो है वो सर्दी में कम ही होती है। आपके यहाँ सर्दी में बारिश ज़्यादा होती है कम होती है? इस बार तो हुई नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है ना, ठीक है ना, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो चाइना टाइप क्लाइमेट में क्लियर है ना, जितनी बारिश होती है वो ज़्यादातर गर्मी में होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सर्दी में आमतौर पर बारिश यहाँ पर नहीं होती है या कम होती है, ठीक है। अब अगर आप चीन और जापान की बात करें तो यहाँ पर बारिश को सहारा मिलता है टाइफून से, इनके पास टाइफून साइक्लोन आता है। और साउथ ईस्ट यूएसए की बात करें मैक्सिको की खाड़ी की तरफ, तो यहाँ पर बारिश को सहारा मिलता है हरिकेन साइक्लोन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ट्री मिलेंगे इस क्लाइमेट में जो आपको जो ट्री मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, वो साइप्रस, ओक माने बांज, चीड़, चेस्टनट माने अखरोट, ठीक है ना। साइप्रस का मतलब क्या होता है? सीडरस या सीडार तो होता है देवदार, आप गलत कराए थे पिछले एग्जाम में ना। साइप्रस का मतलब क्या होता है देख लेना आप, मुझे पता नहीं है ना। तो साइप्रस, ओक यानी कि बांज, चीड़ को क्या कहते हैं? पाइन, है ना। और चेस्टनट का मतलब अखरोट। यहाँ पर इस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं आप भूमध्य सागरीय जलवायु। अच्छा, भूमध्य सागरीय जलवायु जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में पढ़ा भी चुका हूँ, अलग से मैंने अलग से इसके पार्ट बना रखे हैं, बिल्कुल अलग से। सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर बारिश कम या ज़्यादा क्यों होती है, उसे क्यों हम डेजर्ट और मानसून के बीच का ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, ये सारा मैंने अलग अलग से बना रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, किन्हीं 2 देशों का नाम बताओ सोनू जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हो। किन्हीं 2 देशों का नाम बताओ जिनकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती हो। आप बताओ। शमा शाहीन, आप मत बताओ, आपको सारे पता, आप 10 के ही बता दोगी। चलिए चैलेंज है, आप 10 देशों का नाम बताएं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मोरक्को, हाँ, लीबिया, हाँ, 2, 3, सीरिया, 4, लेबनान, 5, और इटली, 6, स्पेन, 7, इधर क्या कहते हैं, हॉलैंड तो ऊपर चला गया, हॉलैंड पर लेकिन कोई बात नहीं, 7 बहुत हैं, वेरी गुड, है ना। भूमध्य सागर से यूगोस्लाविया, इटली, है ना, जॉर्डन, और क्या है, इजराइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, है ना, और मोरक्को के बीच में कुछ और आ रहा है। इस तरह से 10 देश तो इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस और जर्मनी। ओके, चले सर। तो ये जो हैं, ये 2 देश मैंने आपको बताया भूमध्य सागर के चारों ओर हैं। अफ्रीका में आप देखेंगे मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, इनकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। इसके अलावा आप एशिया में आप जाएंगे तो लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, गाज़ा जो आजकल खूब चर्चा में है ये, और यूरोप में उधर जाएंगे तो इटली, यूगोस्लाविया, इनकी सीमा, ग्रीस यानी कि यूनान, इसकी सीमा, और उधर फ्रांस, जर्मनी, इनकी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से मिलती है। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड है ना, स्विट्जरलैंड की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। ओके,
आगे चलें। अब तो भूमध्य सागर के चारों ओर जो जिस तरह का क्लाइमेट मिलता है दुनिया में जहाँ पर भी वो मिलेगा उसे हम कह देते हैं भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। समझ गए। अब भूमध्य सागरीय जलवायु आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिम में मिलेगी आपको। अच्छा, जो मानसूनी टाइप क्लाइमेट है ना, जो मानसूनी टाइप क्लाइमेट है या जो चाइना टाइप क्लाइमेट है, आप देखेंगे कि हमेशा ये जो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, महाद्वीप समझे ना, जैसे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमेशा महाद्वीपों के पूर्व में मिलेंगे, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, वेस्ट में नहीं मिलेगा। मानसूनी टाइप क्लाइमेट वेस्ट में नहीं मिलेगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है ना। अच्छा, अब ये जो है कौन सा मेडिटेरेनियन सी टाइप क्लाइमेट, ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है ये हमेशा आपको जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके पश्चिम में मिलेगी, पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी भाग में मिलेगी। ठीक है, ये सवाल आता है। अब ये दोनों गोलार्धों में मिलेगा आपको, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, यानी कि 30 से 45 उत्तर में मिलेगा और 30 से 45 दक्षिण में भी आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर के चारों ओर मिलता है। अब जो यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो होता है, साल भर का जो तापांतर होता है काफ़ी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होता, 10 से 16 डिग्री सी के आसपास। यानी गर्मियों में अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री से तक पहुँच रहा है तो सर्दियों में घट के आ जाएगा ये 14 डिग्री तक। तो साल भर का जो एनुअल टेम्परेचर है वो 10 से 16 डिग्री सी का होता है, इसका डिफरेंस। बारिश देखें आप कम हो रही है, डेजर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर समुद्र के आसपास ना होते तो इतनी कम बारिश में तो ये डेजर्ट में बदल जाते। जो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश जो ज़्यादातर हो रही है वो सर्दी में। आप देखें ना, यहाँ पर ज़्यादातर बारिश किस में हो रही है, सर्दी में, और चाइना टाइप में किस में हो रही है, गर्मी में। मानसून टाइप में किस में हो रही है, गर्मी में, है ना। भूमध्य रेखीय में साल भर, भूमध्य रेखीय में साल भर बारिश हो रही है। ठीक है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो ज़्यादातर सर्दी में होती है। गर्मियाँ जो होती हैं वो आमतौर पर शुष्क होती हैं। गर्मियों के जो 6 महीने होते हैं ना, गर्मियों के जो 6 महीने होंगे वो आमतौर पर शुष्क होते हैं, बारिश होती ही नहीं है। कभी नाम मात्र को हो गई तो हो गई, लेकिन आमतौर पर गर्मियाँ जो हैं पूरी तरह से शुष्क निकल जाती हैं, और बहुत भीषण गर्मी भी नहीं पड़ती है। गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 27 डिग्री से तक का होता है, और सर्दियों का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री से तक का होता है। लेकिन ये जो 6 महीने की शुष्क ऋतु है गर्मी की, और उसके बाद 6 महीने बारिश हो भी रही है लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर चारागाहों के विकास में बाधा बना देती है। चारागाह मतलब समझे, ग्रासलैंड्स, है ना। तो वनों में यहाँ डाइवर्सिटी कम मिलती है, चारागाह यहाँ कम मिलेंगे, इसलिए पशुपालन जो है यहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, या जो डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादा डेवलप यहाँ पर नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती होती है वो होती है उद्यान कृषि। उद्यान समझ गए, गार्डन, बाग लगाना। काय के बाग, चाहे वो अंगूर के हों, संतरे के हों बाग हों, और किस किस के बाग लगाए नहीं भाई, अनार के बाग लगा दो आप, है ना, नींबू का बाग लगा दो आप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फल, जो खट्टे फल मौसमी और नारंगी जिसे कहते हो, और नींबू, इमली, लीची और अंगूर यहाँ पर होता है। अंगूर खूब होता है यहाँ पर, है क्या, शहतूत, हाँ शहतूत भी होता है यहाँ पर। तो रसदार और खट्टे फल यहाँ पर खूब होते हैं। इसलिए अब यहाँ पर ना विटीकल्चर माने अंगूर की खेती। यहाँ पर अंगूर जो ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है, इतना ज़्यादा उगाया जाता है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और अंगूर से यहाँ शराब खूब बनती है। तो यहाँ पर जो लिकर इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, बहुत डेवलप है। गार्डनिंग की वजह से, खास करके अंगूर की खेती की वजह से इन इलाकों में जो शराब की खेती है वो बहुत ही होती है, खूब होती है। ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कहाँ पर डेयरी फार्मिंग सबसे कम होती है और कहाँ पर जो लिकर इंडस्ट्री है, शराब फैक्ट्रियाँ हैं, खूब हैं। रूस यूक्रेन में भी खूब है शराब फैक्ट्रियाँ, वहाँ जो से शराब बनती है ना, जिन, है ना, महंगी से महंगी शराब। तो यहाँ पर जो है शराब इंडस्ट्री जो है वो खूब बढ़ चढ़ कर की जाती है। शराब उद्योग यहाँ पर काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ड्राई समर यानी कि गर्मी जो है शुष्क होती है। मिल्ड वेट विंटर, मिल्ड माने माइल्ड, मिल्ड नहीं माइल्ड, माइल्ड माने हल्की मामूली। सर्दी जो है मामूली होती है, लेकिन वेट माने गीली, यानी कि बारिश होती है, नमी होती है। यानी कि सर्दी सामान्य होती है लेकिन सर्दियाँ बारिश भी होती है। और यहाँ की जलवायु है दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, सुहावने शीतल के लिए जानी जाती है। सुहावना शीतल समझते हो, अभी जब निकलेगी ना लास्ट जनवरी में जो धूप निकलेगी, है ना, फिर वह गाना दिल ढूंढता है, फिर वही कहते ना क्या है, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर, है ना, हाँ वो वाली धूप। हमारी तो किस्मत में नहीं है वो वाली धूप, है ना। हाँ तो 10 से 5 वाले हो गए ना हम तो, ना दिन ना सर्दी। हमें तो सच में हमारी तो वही ईद हो जाती है जब हमें घर में इस मौसम में छुट्टी मिल जाती है, खूब बारिश हो रही हो, कार लेके निकल जाओ, होले होले चलते रहो,
और अच्छी खासी धूप खिल रही हो, गुनगुनी सर्दी हो, और दूर खेतों में जाके घास पे लेट जाओ, लौट जाओ बिल्कुल। हमारी तो वही ईद होती है ना, जिस दिन ऐसा मौका मिल जाए। तो साहब यहाँ पर सुहावना शीतल मिलता है, सर्दी सामान्य होती है, ठीक है। इस क्लाइमेट की वजह है उपोष्णकटिबंधीय रेखा का सीजनल शिफ्ट। अब ये उपोष्णकटिबंधीय रेखा का सीजनल शिफ्ट क्या है, ये पिछले पार्ट में मैंने बता रखा है, ठीक है ना, उसमें आप प्लीज़ देखना। अब बहुत सारा चीज़ लिखा, कम डेयरी फार्मिंग होती है। अब इसे वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड कहते हैं, ऑर्चार्ड माने उद्यान, विश्व की उद्यान भूमि कहते हैं। ट्रक फार्मिंग खूब होती है। ट्रक फार्मिंग समझते हो? अभी देखो मटर का सीजन आ रहा ना, ट्रकों में आपको मटर और गोभी लदी हुई इधर से उधर दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो एक्चुअली जितने भी गार्डन है ना, रात और शाम को तोड़ा उनमें से फल सब्जियाँ तोड़ी और ट्रकों में भरा और पास की मार्केट में ले गए, उसे कहते हैं हम ट्रक फार्मिंग। उद्यान कृषि को आमतौर पर ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो विश्व की उद्यान भूमि कहते हैं इसे, वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड। तो खट्टे रसदार फल यहाँ पर खूब होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो नींबू, अंगूर, अंजीर, जैतून, ठीक है, यहाँ पर खूब होता है। विटीकल्चर फॉर मेनली वाइन, मैंने लिखा है विटीकल्चर फॉर मेनली वाइन, अंगूर की खेती यहाँ पर होती है खासतौर पर शराब उद्योग के लिए। बांज आपको मिलेगा, बांज वन, ये इन बनों को ना बांज वन या चैपरल वन कहते हैं। चैपरल का भी ट्री होता है, ये बांज या ओक का जैसा होता है। यहाँ पर आपको बांज के या ओक के या चैपरल के पेड़ खूब मिलेंगे, इनको हम चैपरल वन भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार की जलवायु को चैपरल फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, तो उसमें गलत कराई थी, पढ़ाई नहीं था हमने। तो हाँ, यूपीपीसीएस में आया था। तो चैपरल वन ओक जैसा ही वन होता है, बांज जैसा जंगल होता है, तो इस प्रकार के क्लाइमेट को कहते हैं बांज वन या चैपरल वन। तो वाकई में पहाड़ नहीं गए ऊपर नैनीताल, चलो मैं लेके चलूँगा तुम्हें इस बार, पक्का चलोगे, है ना, या लोहड़ी मनाओगे, हैं, चलोगे? ठीक है, बाइक ले आना अपनी है, ठीक है, वो मैं किसी और को दे दूंगा बाइक, तुम मेरे साथ गाड़ी में चलना, ठीक है, चलें सर। अब यहाँ पर अब देखो भाई, गर्मी भी कम है, बारिश भी कम है, तो दूर दूर बिखरे हुए पेड़ होंगे, पेड़ों के बीच झाड़ियाँ होंगी, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर बारिश ही नहीं होती। सिंपल सी बात है, 6 महीने बारिश ही नहीं होती, तो दूर दूर बिखरे छोटे छोटे पेड़ और पेड़ों के बीच में झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो वन मिलेंगे आपको शुष्क सदाबहार माने अभी बताया आपको एवरग्रीन है ना, शुष्क वन यानी कि बारिश कम हो रही है, शुष्क माने बारिश कम हो रही है। सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे यहाँ पर आपको, है ना। चौड़ी पत्ते वाले वन वहाँ कहाँ मिल रहे हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिल रहे हैं, ध्यान है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते रट गया, ठीक है। अब यहाँ पर चैपरल वन, चैपरल कहता हो बांज जैसा, वो मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ लॉरेल भी मिलेगा आपको, लॉरेल फूल होता है ना, लॉरेल के फूल मिलेंगे, माली के फूल मिलेंगे आपको, चीड़ मिलेगा, शहतूत मिलेगा, कॉर्क मिलेगा, लेवेंडर मिलेगा, सीडस यानी कि सीडार यानी कि देवदार मिलेगा। पता करो भाई वीज़ा वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, चलते हैं इटली घूमने, देख के आते हैं, ठीक है। सर्दियों में चलेंगे, गर्मियाँ तो बहुत शुष्क होती हैं, तो जब यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा फिर चलेंगे, और फिर वहाँ गाना गाएंगे, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसब्बुरे जाना किए हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू। किसने गाया?